आप बाथरूम में क्यों गा रहे हो? हमारा वो आप सो गए थे तो मैं ऐसे ही गा रहा था बस। नन्ही परी निंदिया की बिंदिया लगा ले, नन्ही परी सपनों की दुनिया सजा ले। कलियां वहाँ गाती है, फूल वहाँ खिलते हैं, दूर है जो दुनिया में सपनों में मिलते हैं। सपनों से खुशियों के घर का पता ले, नन्ही परी निंदिया की बिंदिया लगा ले। दुख सारे दुनिया के सपनों में होते नहीं, अपने जो साथ चले रास्ते में होते नहीं। चल मेरे संग वहाँ हम गुनगुना ले। नन्ही परी सपनों की दुनिया सजा ले, नन्ही परी। ऐसी कौन सी गलती की सजा दे रहे हो महादेव कि हमारी बिटिया हमारे आंखों के सामने होके हमसे दूर है, और उस सिकंदर कितने करीब। ऐसा क्यों है महादेव कि हम अपनी बिटिया को ना एक रात चैन की नींद नहीं दे सकते, और वो सिकंदर वो उसे सब कुछ दे सकता है। हमारे प्यार में क्या कमी है? हारेंगे नहीं, हम अपनी कुल्फी का दिल जीतेंगे। उसको एहसास दिलाएंगे कि वो हमारी बिटिया है और सिर्फ हम उसके बाबा हैं। मैनू पता है तू लवली के खिलाफ जा रहा है। मैंने तुझसे कहा था ना बेबे, तू सफाई मत दे। एक बात बता मुझे, क्या तुझे ऐसा लगता है कि कुल्फी यहाँ रहेगी तो खुश रहेगी, तेवर के साथ रहेगी तो नहीं? बेबे, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कुल्फी को उसके बाबा से ज्यादा प्यार और कोई नहीं दे सकता। सही कहा पाजी। सही कहा, तेवर कुल्फी को मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पर इसका यह मतलब नहीं है पाजी कि वो उससे प्यार नहीं करता है। क्या मतलब? बाप वो होता है जो अपने बच्चे की तकलीफ के आगे अपनी तकलीफ भुला दे, जो औलाद का सुख अपनी हर खुशी से बड़ा माने। तेवर ने भी ऐसे ही किया पाजी। कुल्फी 3 रातों से सोई नहीं थी, खुद मेरे पास आया। मुश्किल था उसके लिए, मगर उसने मदद मांगी पाजी। हम शायद गलत सोच रहे हैं, बहुत प्यार करता है वो उससे। मैंने पता चल गया आप मुझसे गुस्सा नहीं हो, वरना आप मेरे लिए लोरी क्यों भेजते? अब तो मुझे यकीन है मैं आपसे दोबारा दोस्ती कर ही लूंगी। ये देखो हम क्या लेके आए हैं, कपड़े। यस,
ये भी नहीं। जो अच्छे लगे चुन लो। इन्ना वड्डा स्यापा। इसमें भी स्यापा? आप अमीर लोगों की दुनिया में बार बार चुनना ही क्यों पड़ता है? क्या खाना है चुनो, क्या पहनना है चुनो, कहाँ जाना है वो भी चुनो। गाँव में तो मुझसे कोई नहीं पूछता था कि मुझे क्या चाहिए। जो मुझे दिया चाहता था वो मैं ले लेती थी। सब कितना आसान था। कुछ नहीं में इतना कुछ पा लेना। कोई आपसे सीखे हमारी बिटिया। इंसान को अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है, वरना अगर आप एक ही रास्ते पे चलते रहे तो दुनिया कैसे देखोगे? पर दुनिया तो इतनी बड़ी है और मैं इन्नू सी। आप इत्तू से भी नहीं हो बेटिया। अगर चुनने के लिए हो ना तो इंसान अपने मन का चुन सकता है। वैसे हमें आप एक बात बताइए कि आपको ऐसा करने में परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि मैंने आप और सिकंदर जी में किसी एक को चुनना पड़ रहा है। क्या आप अपने खुद से नो चूरन छिटा के सिकंदर जी से दोस्ती नहीं कर सकते? अगर आप दोनों एक ही तरफ हो जाओगे तो मैनू भी किसी एक को नहीं चुनना पड़ेगा ना। जैसे खट्टी हुई है वैसे अब्बा भी हो जाती है। कट्टी और अब्बा बच्चों का खेल है गुड़िया। हम बड़ों की दुनिया इतनी आसान नहीं है। आप जब बड़े हो जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे। तो बट्टा होना ही सब तो वड्डा स्यापा है। मैनू बट्टा होना ही नहीं। अब तो मुझे इन बट्टों को दोस्ती करना सिखाना पड़ेगा। जुगाड़ लगा मामा की सियानी बुढ़िया। कुछ तो जुगाड़ लगा। भाई साहब, कैसा लगा हार कर? मैं हारा नहीं हूँ लवली। रियली? एक मिनट, आप थे नहीं क्या वहाँ? आपने सुना नहीं सिकंदर ने क्या कहा? नहीं सुना? यही थी ना स्ट्रैटेजी आपकी, प्लान? सिकंदर के दिमाग में शक पैदा कर दो और फिर खुद ब खुद सच्चाई तक पहुंच जाएगा। ऐसा हुआ क्या? हुआ? I don't think so. भाई साहब, अब तो सिकंदर भी मान गया है कि तेवर एक अच्छा बाप है। नहीं सीरियसली, मैंने कुल्फी को किसी ऐसे वैसे अरे गहरे आदमी के साथ नहीं रखा है। वो तेवर है जो एक रात में रातों रात इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया। सिकंदर के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स छीन लिए, उससे सारा काम छीन लिया। अगर कोई आदमी एक रात में इतना बड़ा काम कर जाए ना भाई साहब, अपनी बेटी को बचाने के लिए भी कुछ भी कर जाएगा। कुल्फी उसकी बेटी नहीं है लवली। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा इंसान है। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि कुल्फी और सिकंदर दोनों दूर ना रहें। और मैं ये सच सिकंदर तक पहुंचा के रहूंगा कि कुल्फी उसकी अपनी बेटी है। प्रॉब्लम क्या है? जब ये जानते हैं कि एक छोटे से झूठ से सब कुछ ठीक हो सकता है, सब लोग सुखी रह सकते, तो ये क्यों मानते नहीं? क्या करूं? अरे क्या खड़बड़ बिटिया, क्या कर रही हो? हाँ? रसोई में क्या कर रही हो? किसे कहा यहाँ पे आने के लिए आपको? बच्चे किचन में नहीं आते हैं बेटा। यहाँ आग होती है, चाकू है, धार है, उसमें आपको कहीं लग जाती तो? ऐसे कैसे लग जाती? आपको तो मिट्टी या फिर पानी से भी चूरन छिटाया जा सकता है। बचपन से कर रही हूँ, मुझे आदत है। क्या कहा आपने? आप किचन का काम बचपन से करते आ रहे हो? ये किचमिच क्या है मैनू नहीं पता, लेकिन मैं रसोई तो क्या पूरे घर का काम कर लेती हूँ। मेरी मामी ने मुझसे सब कुछ करवाती थी। झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, बिल्लों का ख्याल रखना। तूने सही नहीं किया लव। तूने हमारी बेटी को ऐसी जगह छोड़ा जहाँ उसके साथ इतना बुरा हुआ। खेत का काम, दूध धोना। बस बस बस। क्यों है तेवर जी, कोई बात हो गई क्या? मॉम प्लीज,
मैंने बोला ना मुझे एवोकाडो एंड केल जूस ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मायरा, अब वो नहीं बनाई, देखो ना चॉकलेट मिल्क शेक आपको पसंद है ना। तो क्या मॉम, मैं रोज एक ही चीज खाऊं? और आपको पता है मैं कोई भी चीज एक वीक में रिपीट नहीं करती। पर अभी ये बना है ना, मैं भूल गई, आई एम सॉरी। आप आज मॉम, आप आजकल सब कुछ ही भूल जाती हो। आप तो मुझे ही भूल गए थे, तो अब ये भी भूल जाओ कि मैं आपकी डॉटर हूँ। मुझे नहीं खाना। मारा, आप इस तरह अपनी मॉम से बात नहीं करोगे और जब तक ये ब्रेकफास्ट खत्म नहीं करते हो आप यहाँ से उठ के नहीं जाओगे। पर दादा मुझे ये नहीं खाना। आप बहुत लकी हो मायरा कि आप ये नहीं खाना वो नहीं खाना चॉइस करने की भी चॉइस कर सकते हो। पता है पूरी दुनिया में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास चॉइस नहीं होती है। You mean कुल्फी जैसा बच्चा? जो बच्चे होते हैं ना, वो रसोई का काम, घर का काम नहीं करते। आज के बाद किचन में खाना बनाना तो दूर, आप यहाँ पे कदम तक नहीं रखोगे, ठीक है? आप यहाँ कैसा है? बताइए ना कैसी है? बहुत अच्छी है। ऐसी पिन्नी हमने कभी नहीं खाई। ऐसी पिन्नी सिर्फ हमारी गुड़िया बना सकती है। आपको बताइए और किसी पसंद है? वो इस घर से चली गई है, फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो। अगर आपको यही करना है ना, तो मुझे कुछ भी नहीं खाना। सब कुछ आपके और कुल्फी के बारे में नहीं है, और कुल्फी को मैं अपने मन से नहीं, आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हो। वो यहाँ नहीं, फिर भी आप उसके बारे में बात कर रहे हो। मैं मानता हूँ बच्चे, हम आपको कॉन्सर्ट के बाद घर लाना भूल गए थे, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने मुझे एक और चांस दिया अच्छा गुड डैडा बनने के लिए। लेकिन बच्चे, मैं गुड डैडा तब तक नहीं बन पाऊंगा जब तक मैं आपको सही या गलत, राइट या रॉन्ग में फर्क नहीं सिखा पाऊंगा। और खाना बर्बाद करना रॉन्ग होता है, ये आप जानते हो ना। तो फिर अब आपको यहाँ से छोड़ के जाना है टेबल, तो आप जाओ। कोई आपके पीछे नहीं आएगा, कोई नई डिश नहीं बनेगी आपके लिए, और आपकी मॉम आपको प्लीज बेटा खा लो, प्लीज बेटा खा लो नहीं बोलेंगी। अगर आप अपनी मॉम को सॉरी बोलोगे तो मैं अपनी प्रिंसेस को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराऊंगा। आपकी चॉइस है। I'm sorry. बताइए ना ये पिन्नी और किसी पसंद है? पता तो नहीं है, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं। सिकंदर जी। हाँ जी, आप देखिए, आपको भी पिन्नी पसंद है और सिकंदर जी को भी। कितनी खुशी की बात है ना। बच्चों के खेले फंसा रही हो हमें आप। हमें सब पता है कि आप क्या चाहते हो। मैं तो हाँ जी, मैं तो बस यही सोची थी कि अगर आप दोनों को एक जैसी चीज पसंद होगी तो दोस्ती करने में आसानी हो जाएगी ना। हमारी और सिकंदर जी की दोस्ती हो जाए, उसके लिए हमारी बेटियां क्या क्या कर रही है। हमने कहा था ना आपसे कि ये सब इतना आसान भी नहीं है। जी, मैं तो बस अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। मेरे मन में बात थी तो मैंने कह दी, लेकिन आपको पसंद नहीं आई तो आप मत मानो। मैनू लगता सी कि अगर आप दोनों साथ आ जाते हैं तो शायद मुझे बिना किसी लोरी की ही नींद आ जाती। तो चलो हम पैनकेक खाते हैं, बड़े ही स्वादिष्ट हैं।
कुल्फी ने बनाया है, कह रही थी कि आपको दे दे ताकि हम दोनों की दोस्ती हो पाए। एक बात कहें सर, हमें ना आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है कि आपने हमारी बेटी को इतना प्यार क्यों दिया। उसने मुझे दिया, मैंने नहीं दिया। पता ही नहीं चला कब हम दोनों के दिल जुड़ गए ऐसे। मैंने लगता सी कि मेरा उसका कोई पुराना नाता है। सही कह रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे कहीं ज्यादा, लेकिन वो नाता नहीं जुड़ पा रहा है। जब किया तब किया, लेकिन हमारी बिटिया को नींद आपकी आवाज सुनने के बाद ही आई। हम जानते हैं सर कि आपने अमायरा की वजह से कुल्फी को अपने घर आने से मना किया है। कुल्फी आपके घर नहीं जा सकती। सर लेकिन आप तो कुल्फी के घर आ सकते हैं। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिराग से लो जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।